हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर के। क्वार्टर फोर के नंबर कंपनी के आ चुके हैं और जबरदस्त क्वार्टर परफॉर्मेंस दिखाई है। क्वार्टर फोर में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन स्टॉक में देखोगे मूवमेंट आया तो था, लेकिन वो पूरा का पूरा के पूरे जो गेंस थे वो लगा फिर लेटर हाफ में पूरे के पूरे गवा दिए। देखो ये कंपनी का सारी चीजें हैं। 6 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, काफी सॉलिड डिविडेंड है, डिविडेंड भी काफी अच्छा आया है। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या रहेगा लेवल, सपोर्ट प्राइस, रेजिस्टेंस प्राइस, फंडामेंटल, क्वार्टर फोर, तो डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा वाइड तरीके से इनकी इसकी रीच वगैरह बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो कंपनी के अगर हम लोग मार्केट कैप को देखें तो 33,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है वो 40 के मल्टीपल पे ट्रेड इस समय कर रहा है। आरओसी आरओई देखोगे कितने जबरदस्त है। इवन 20% के काफी ऊपर होते हैं, यहाँ पे 30% के भी ऊपर के देखने को मिला है। डेट इक्विटी देखोगे तो 0.12 की है और काफी अच्छी फ्री कैश फ्लो ही कंपनी के पास 847 करोड़ का है। डेट देखोगे 345 का और डेट इक्विटी भी काफी कम देखने को मिलती है। पीजी रेशियो भी देखोगे 1 के नीचे है, काफी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी निकल के आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 600 की है। थोड़े टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक होते हैं उनकी थोड़ा सा हम लोगों को वैल्यूएशन हाई देखने को मिलता ही है। वहीं अगर हम लोग बाकी से फंडामेंटल भी देखें तो काफी अच्छा। सिर्फ एक प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है। जनरली अगर टेक्निकल टेक्नोलॉजी के स्टॉक भी देखोगे तो मैं प्रेफर करता हूँ 4 से 5 के आसपास पे, लेकिन यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अदर फंडामेंटल्स काफी साउंड है। वहीं अगर हम लोग इसके बाद कंपनी के क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स देखोगे तो सेल्स तो लगातार कंपनी की मैं काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ। इवन 2020 के 21 के बाद से ट्रैक कर रहा हूँ लगातार। इसकी सेल्स में कभी भी मुझे एक आध क्वार्टर में अगर डाउन आती है तो बहुत ही तगड़ा पुल बैक देखने को मिलता है। अगर मार्च 2022 देखो 652, 686, 745, 89, 917, 1017, 1098, 1199, 1257, 1318, 1365, 1471, 1478, 1528। मार्च 2022 से एक भी सिंगल ऐसा क्वार्टर नहीं था जहां पर कंपनी की सेल्स में गिरावट हमको देखने को मिली। वो लगातार इंप्रूव थे और मार्जिन भी देखोगे 18%, 19%, 20%, 21%, 21%, 21%, 20%, 21%, 21%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार कंपनी के काफी अच्छे निकल के आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार 141, 157, 166, 204, 204, 187, यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप आया था। फिर अगेन 245 जबरदस्त तरीके से वापसी करती हुई। ईपीएस देखोगे तो ईपीएस भी लगातार, तो मतलब स्टॉक के जो फंड रेजिंग वगैरह का भी यहाँ पे कोई इम्पैक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। काफी अच्छे फंडामेंटल है और प्रॉफिट भी इस बार 245 अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया है इस बार कंपनी ने लगा मार्च 2025 के क्वार्टर में। तो काफी अच्छा क्वार्टर देखने को मिला। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो मार्च 2022 में 276 करोड़ के प्रॉफिट था टोटल, फिर 387 का हुआ, 599 का हुआ, 840 का हुआ। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने लगातार काफी अच्छी दिखाई है और अब तो कंपनी डिविडेंड भी काफी सॉलिड दे रही है। बैलेंस शीट पे देखोगे तो 272 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व देखोगे तो 2640 के रिजर्व है। वही इसके कंपेरिजन में अगर डेट देखोगे तो डेट बहुत ही कम माइल्ड सा देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स का अगर देखोगे तो 39.47% का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। एफआई की होल्डिंग देखोगे तो 17.17% की है। वही डीआईसी देखोगे 21.29% की है। अगर इसके पिछले साल में देखोगे तो यहाँ पर जो एफआई की होल्डिंग थी वो 26% की थी, जो कि घट के 17% की रह गई है। डिस्पाइट अगर देखोगे तो डीआईएस की होल्डिंग 11% की जो बढ़कर 21% हो गई है। तो कह सकते हैं कि वाइस वर्सा हुआ है। प्रमोटर एफआई का जो बेचा है वो खरीदा किसने, कंज्यूम किया, डीआईएस है। लेकिन स्टॉक की प्राइस देखोगे उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिला है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 21.33 की कंपैरेटिवली 21.415 की हो गई थी। अब ये सब कुछ हुआ क्यों हुआ? लगातार प्रॉफिट ग्रोथ तो लगातार देखने को, फिर स्टॉक का प्राइस कम क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यूएशन, स्टॉक का जो वैल्यूएशन था स्टिल देखोगे तो अभी भी 40.2 पर है। स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो स्टॉक का पी है स्टिल थोड़ा सा हाई अभी भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी भी 40 के मल्टीपल पे अभी भी है।
इसी वजह से क्या हुआ कि स्टॉक ऊपरी लेवल से देखोगे तो अगर ऊपरी लेवल पे अभी भी होता तो 80 के मल्टीपल के आसपास पे होता, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने जबरदस्त मल्टी मल्टी ईयर यहाँ पर देखोगे तो 2020 के आसपास का आईपीओ आया था, उसके बाद में लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पर लगातार गजब गजब की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, मल्टी वेगर रिटर्न यहाँ पर निकाल करके दिए है। अब स्टॉक में क्या हुआ, ऊपरी लेवल से देखोगे तो एक करेक्शन था, सपोर्ट के पास इसको आना था, सपोर्ट के पास भी देखने को मिला, और ऊपरी लेवल से देखोगे तो अभी स्टिल देखोगे अगर हम लोगों को तो जो इसका टोटली करेक्शन था वो लगभग 46% 45% का था। अभी देखोगे तो अभी भी ये 35% के डिस्काउंट पे अभी भी अवेलेबल है। ये तो इसका मंथली चार्ट है। अगर हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट देखें, थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होती है। और साथ ही साथ अगर इसका हम लोग थोड़ा सा एमा पे देखें तो 200 एमा के पास से सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक ने दिखाया है, जबरदस्त सपोर्ट यहाँ से निकल के आया है। और इससे देखोगे तो एक कंसोलिडेशन के फेज में हो सकता है कि अभी स्टॉक एक दो महीने अभी और कंसोलिडेट करे, और फिर यहाँ पर एक बढ़िया सा जब ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के जब ऊपर निकलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो 20 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेंगे, तब जाकर के हम लोगों को कुछ अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और फिर हम लोग अपने ऑल टाइम हाई की जर्नी स्टार्ट करेंगे। स्टॉक में हो गया रहा था तो देखोगे बढ़िया से रिटर्न निकाल करके दिए, फिर क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन का फेस आया ऊपर, फिर यहाँ पर आया निकल के क्या ब्रेक डाउन। रिजल्ट नो डाउट काफी ठीक थे, लेकिन अब ब्रेकडाउन आया, फिर रीटेस्ट किया और फिर सरेंडर कर गया, और अपने बहुत ही जो मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल था उसके पास में आता हुआ देखने को मिला है, बिल्कुल वहीं से बाउंस दिखाया है। अभी तो हो सकता है कि अभी वापस से ऊपर जाए, फिर नीचे एक बार टेस्ट करने के लिए कुछ 1130 1140 रुपए के पास में आए, और फिर यहाँ पर एक जो बढ़िया से जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट दिखाया, और फिर एक न्यू जर्नी स्टार्ट यहाँ से हम लोगों को देखने को मिले। तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सपोर्ट के पास में आए या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे। अब यहाँ से क्या होगा, हम लोगों का स्टॉप लॉस काफी नीचे होगा। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 1000 जो 20 का इसका लेवल था, तो 1000 के नीचे का हम लोग चाहो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस वगैरह काफी डिसेंट रहने वाला है। आप लोगों के क्या व्यूज है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था कंप्लीटली Q4 टेक्निकल्स पूरे डिटेल एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव आओ, चलो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।